कल शाम जब देश इतिहास लिख रहा था, पीएम मोदी लगातार तीसरी बार शपथ ले रहे थे। ऐसे समय में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हरकत की। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले में कई मासूमों की जान चली गई। उसके बाद से देश में एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया और ट्विटर पर ऑल आइज ऑन रईसी ट्रेंड करने लगा। अब इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ हालत सामान्य होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि यहाँ हालत सामान्य नहीं है। हमने हमेशा कहा कि अनुच्छेद के कारण यहाँ बंदूकें नहीं आती 370, लेकिन बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि ये धारा 370 की वजह से है। इस बंदूक को खामोश करने के लिए बातचीत का माहौल बनाना होगा और इसके लिए दोनों देशों को भूमिका निभानी होगी। सुनिए पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। अब अगर नॉर्मल होता तो इस तरह के हमले होते नहीं। ये तो नॉर्मल है नहीं, और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं, ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, क्योंकि ये बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद बंदूक का जो है यहाँ असर असू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया, और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा, और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। अभी फिलहाल तो हमें किसी भी साइड से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और इस हुकूमत को अभी बने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। थोड़ा सा इनको संभलने दीजिए, इन्हें भी वक्त लगेगा दोबारा अपना कारोबार शुरू करने में। फिर देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। ये आपकी नज़र में इस गवर्नमेंट को तब्दीलियां लानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से अभी तक अब जिस तरह लोगों ने सज़ा दी, लोगों ने तब्दीली मांगी है। अब जिस तरह मंत्रियां बने, तब्दीली उसमें तो कोई खास हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वोटर ने अगर कुछ पैगाम मोदी साहब को भेजा है, वो ये भेजा है कि आपके ये जो पिछले 5 साल रहे हैं, हम इससे खुश नहीं हैं। हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना तौर तरीका बदलें। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनें, न सिर्फ कि हम आपकी बात सुनते रहें। बेहतर ये होगा कि अब हुकूमत के तरफ से लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। तो सुना आपने, ये पहला मौका नहीं है जब उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान से बात की नुमाइश कर रहे हैं। इसके पहले महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला ने भी भारत को पाकिस्तान से बात करने की बात कह चुके हैं, लेकिन आतंकी हमले पर कुछ नहीं कहा इन्होंने। और जिस तरह से मासूमों की जान चली गई, उस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा। सीधे सीधे सरकार पर दोष मढ़ना, 370 पर सवाल खड़े करना है। आखिर ये कब तक होगा? कब तक आतंकी आड़ में ये लोग छिपे रहेंगे और पाकिस्तान से बात करने की ये लोग वकालत करेंगे? लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार का जो एक फैसला है कि जब तक आतंकवादी गतिविधि रुकेगी नहीं, तब तक पाकिस्तान से बात होगी नहीं। आप क्या कहते हैं इस मामले में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।